सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा पहली बार में पास करनी है, तो ये 7 सवाल आपकी सोच बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राज और एजुहेल्प बाय राज में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 2 पर एक गहरी नजर डालेंगे। मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने वाला हूं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर सवाल के बाद मैं आपको उत्तर सोचने और कमेंट करने का मौका दूंगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न संख्या 8, ध्यान से सुनिएगा। एक पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? आपके विकल्प हैं ए, उद्गामी साक्षरता, बी, बारीकी से पठन, सी, गहन पठन, या डी, व्याख्यात्मक पठन। अगर आपको जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। चलिए अब हमारे विशेषज्ञ से सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता? जी। इसे अंग्रेजी में इमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं। ये मतलब वो चरण है जब बच्चे स्कूल जाने से पहले ही पढ़ने लिखने के बारे में एक बुनियादी समझ विकसित कर लेते हैं। अच्छा, मतलब जो औपचारिक पढ़ाई से भी पहले शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और एक टिप याद रखिएगा, अगर परीक्षा में औपचारिक पठन से पहले जैसे शब्द दिखें तो समझिए जवाब उद्गामी साक्षरता ही होगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 9। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वो उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? विकल्प हैं ए, सस्वर पठन, बी, मॉडल पठन, सी, साझा पठन, और डी, संभाषिक पठन। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में लिखिए। चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी, साझा पठन। साझा पठन यानी शेयर्ड रीडिंग। जी, यहाँ सबसे जरूरी शब्द है साझा और सक्रिय रूप से संलग्न। मतलब दादी सिर्फ सुना नहीं रही, बच्चे भी उस कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। दोनों मिलकर अर्थ समझ रहे हैं। अच्छा, तो बस ये याद रखिए, जब भी सक्रिय संलग्नता और परिचित करवाना एक साथ आए तो वो साझा पठन ही है। शानदार। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब प्रश्न संख्या 10। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? और आपके विकल्प ये रहे ए, संरचनात्मक उपागम, बी, शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम, सी, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, या फिर डी, समग्र भाषा उपागम। जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही उत्तर है सी, अधोमुखी मतलब बॉटम अप उपागम। बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर। बिल्कुल। जब हम सबसे छोटी इकाई जैसे वर्ण या ध्वनि से शुरू करके बड़ी इकाई यानी शब्द या वाक्य की ओर जाते हैं तो उसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। समझ गया। तो परीक्षा के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्ण या ध्वनि से शब्द की तरफ जाना मतलब बॉटम अप, और इसका उल्टा मतलब कहानी या अर्थ से वर्ण की ओर आना वो टॉप डाउन। बहुत अच्छे। अगला सवाल थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। और इसका तर्क आर है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। विकल्प है ए गलत है परंतु आर सही है, बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, सी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या डी, ए सही है परंतु आर गलत है। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपना जवाब कमेंट में बताइए। चलिए विशेषज्ञ से पूछते हैं। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ए गलत है पर आर सही है। ए गलत है? जी।
ये जो आविष्कृत वर्तनी या इन्वेंटेड स्पेलिंग है, ये असल में बच्चों को भाषा का स्ट्रक्चर समझने में मदद करती है। ये सीखने की रफ्तार को धीमा नहीं करती, बल्कि दिखाती है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, इसलिए एक गलत है। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की अपनी आविष्कृत कोशिशों को हमेशा सकारात्मक ही माना जाता है। वो गलती नहीं, बल्कि सीखना है। क्या बात है। अब है प्रश्न संख्या 12। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? आपके विकल्प: ए, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बी, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। सी, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। डी, काउंसलर के साथ विशेष वाक्य थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, फटाफट कमेंट करें। इसका सबसे सही जवाब है सी, कक्षा में खेल जैसी गतिविधियां करवाना जिनमें बातचीत ज्यादा हो। मतलब खेल खेल में सीखना। जी, खेल और बातचीत से बच्चों का संकोच खत्म होता है। वो बिना डरे एकदम स्वाभाविक रूप से बोलना सीखते हैं। बार बार टोकने से तो उनका आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। सही बात है। तो ये एक तरह का गोल्डन रूल है कि आत्मविश्वास की कमी का सबसे अच्छा उपाय अनौपचारिक बातचीत और खेल ही है। बहुत खूब, हम अंत के करीब आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? विकल्प हैं: ए, अध्यापिका शामपट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। बी, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। सी, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। या फिर डी, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए सही उत्तर जानते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है ऑप्शन डी, स्थिति विशेष के अनुसार, मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझाना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट में सिखाए गए शब्द बच्चे सबसे जल्दी समझते हैं और उन्हें वो हमेशा याद रहते हैं। रट्टा मारना मतलब याद करना पेडागोजी में हमेशा एक नेगेटिव ऑप्शन होता है। अच्छा, तो याद रखिएगा, शब्दावली सिखाने में संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट सबसे शक्तिशाली कीवर्ड है। और अब इस सेट का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 14। भाषा सीखना किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं: ए, कौशल, बी, अर्जन, सी, प्रक्रिया, डी, उत्पाद। चलिए इस आखिरी सवाल का जवाब देकर अपना स्कोर पक्का कीजिए। जल्दी से कमेंट करें। इसका सही उत्तर है ए, कौशल। कौशल यानी कि एक स्किल। जी, भाषा सीखना यानी लैंग्वेज लर्निंग एक सचेत प्रक्रिया है जिसे एक कौशल माना जाता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सब भाषाई कौशल हैं। और अर्जन से ये अलग कैसे है? देखिए, भाषा अर्जन या एक्विजिशन स्वाभाविक होता है, जैसे हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं। लेकिन भाषा सीखना या लर्निंग एक कौशल का विकास है जिसमें मेहनत और अभ्यास लगता है। एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे साथ। आने वाले CTET एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।